Hey traders, good evening. Welcome to 13/7 The Last Street Traders channel. आज अ, कल के प्रिडिक्शन से जाने से पहले हम आज मार्केट में क्या मूव आई और क्या क्या अपडेट्स है जो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है कल के लिए। और आज क्यों मार्केट आज एक्सपेक्टेड था कि बेरिश होगा, मार्केट नीचे साइड होगा, बट मार्केट वो गैप अप ही अच्छी खासी गैप अप हुई और वो गैप अप होने से वहीं से ऊपर जाती रही। और तो टोटल 270 पॉइंट कुछ निफ्टी 50 अपना रैली दिखाई। तो वो क्यों हुआ, ये सारे अपडेट के लिए मैं आपको कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ। सबसे पहले वो अपडेट्स देखते हैं करके ये। और 9 जैन का अगर आप वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें एक बात बोली थी, Q3 का जो एंड सेशन होता है तभी ये सेलिंग प्रेशर आता है। ये एवरी ईयर ऐसा सेलिंग प्रेशर देखे गया, 2-3 तारीख के बाद से सेलिंग आती है, ठीक है। तो जो ये Q3 का जो प्रॉफिट बुकिंग सेशन हुआ है, तो वो एक था एक प्रेशर। लेकिन हुआ क्या, जो यूएस मार्केट थी वो 1% अप में क्लोज हो गई है। दोनों नैस्डैक और डाउ जोन्स और S&P 500 ये सब 1% अप में क्लोज हुई है, जो कि अच्छा है। और अपने एसजीए की निफ्टी है, सिंगापुर निफ्टी, वो भी मार्केट गैप अप ओपन हो गई। तो इसके वजह से हमारे इंडियन मार्केट में स्ट्रेंथ आई और 17,900 स्ट्राइक सस्टेन किया। मैंने आपको कल भी बोला था, आप देखो वीडियो ध्यान से। अगर 17,900 सस्टेन कर देती है तो हमें ऊपर 100-150 पॉइंट की रैली देखने मिलेगी, और एग्जैक्टली आज वैसे ही हुआ। 18,000 तक का, 100 तक का हमें क्लाइम अप देखने मिलेगा, ठीक है। वही तो एक्सजेस निफ्टी वही कोई और गैप अप हुई 160 पॉइंट में ही। एक्सजेस निफ्टी गैप अप हुई और यूएस मार्केट तो 1% अप था। वो एक मेजर इम्पोर्टेंट आज का एक चीज़ थी जिसके वजह से मार्केट अप गई, जो आईटी सेक्टर जो है। अब हमारा जो आईटी सेक्टर है वो एकदम आज बूम हो गया। आज वो लगभग 600 या 700 की रैली दी है आईटी सेक्टर ने। ये देखो, ये आईटी सेक्टर 791 पॉइंट्स की रैली दिखाई आईटी सेक्टर ने, ठीक है। तो वो इसलिए हुआ बिकॉज ये जो टीसीएस, जितने भी आईटी कंपनीज है, ये अपने Q3 के अर्निंग्स डिस्क्लोज करने वाली है, ठीक है। आईटीसीएस आईटीसी आज आईटीसी बोल रहा हूँ, टीसीएस आज डिक्लेयर करेगी। और जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, शाम में 6 बजे डिक्लेयर करने वाली थी, हो गया वो। Q2 से अच्छा परफॉर्म की, 11% ऊपर, मतलब ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ पहले ही आ गई थी, तो ये आईटी सेक्टर सारे बूम हो गए, तो इसके वजह से मार्केट ऊपर ही थी आज अपनी। आईटी सेक्टर आज लेके गई और एफएमसीजी में भी अच्छी खासी रैली देखने मिली। तो एफएमसीजी और आईटी ये दोनों के वजह से हमें अच्छी खासी रैली देखने मिली, ठीक है। तो आज निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए कैसे कैसे लेवल टू लेवल मूव आए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये 9:15 को जब मार्केट ओपन हुई, उसके उसका एक मेन रीज़न था यूएस मार्केट अच्छा क्लोज हुई, ठीक है। यूएस मार्केट अच्छा क्लोज हो गई और ऊपर से अपना एक्सजीएफ निफ्टी भी अच्छे से क्लोज ओपनिंग दे दी वहाँ पे। और अपना जो जो आईटी सेक्टर था आज, ये पहले ही खबर लग गई होगी, तो पूरा बाइंग ही था आज। स्टॉक्स भी अच्छे खासे बाइंग में ही थे। तो जैसे ही ये ओपन हुए, पॉजिटिव था पूरा मार्केट मॉर्निंग से ही। और ऊपर से पुट राइटर्स ने अपने ओपन इंटरेस्ट नए ऐड करते गए 18,000 पे, 17,900, सॉरी 18,100 पे। और यहाँ पे जो बैठे थे कॉल राइटर्स, उन्होंने अपनी पोजीशन अनवाइंड कर दी। स्ट्राइक प्राइस थी जो 17,700, 17,800 और 17,900, 18,000 और 18,200 से जो कॉल राइटर्स थे वो अनवाइंड कर दिए, बिकॉज उनकी पोजीशन आ गई लॉस में, या वो लोग अपना पोजीशन छोड़ दिए लॉस में आने से पहले, या तो उनके ऐसे लेट हो गए, ये सब उसके वजह से हो गए। और जो बीटीएसटी वाले जो ट्रेड होते हैं वो उसके वजह से हो गया, ठीक है। फिर 9:30 से 9:45 यहाँ पे दो कैंडल गिरी। वो उसका रीजन था कि पुट राइटर्स जो थे आउट ऑफ मनी के, सॉरी इन द मनी वाले, जो 17,300 और 17,350 और 17,400, इन्होंने अपना पुट राइटर्स थे, उन्होंने अपना शॉर्ट कवरिंग दिया, तभी दो ये जो दो है
एक सेकेंड, ये दो उसके वजह से आई, ठीक है। और उसके बाद प्राइस ऊपर गई कितने, 9:45 से 9:10 तक, क्योंकि ये और ओपन नए ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गए पुट राइटर्स में। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, 17,900, 18,000, 18,100, तो ये और ऊपर गई, ठीक है। फिर 10:10 से लेके 10:30 बजे तक और ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गए 18,000 में, ये 18,000 पे और ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गए और प्राइस ऊपर गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये 11 बजे से लेके 11:50 तक जो था वो स्टॉक अपना स्टॉक्स में प्योर बाइंग आई है, और कॉल राइटर्स भी अपने पोजीशंस बढ़ाते गए, नए ओपन इंटरेस्ट ऐड होते गए 18,100 पे और 18,200 पे, ठीक है। ये मैं राउंड नंबर बोल नहीं रहा हूँ, जब मैंने ओपन इंटरेस्ट निकाला था तो ये जो 150 वाले भी है, तो मैं ये अभी फिलहाल बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, वीडियो में। और उसके बाद प्राइस ऊपर गई, फिर डायरेक्ट प्राइस ने सपोर्ट लिया 18,150 से, ठीक है। 18,100 से 50 से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने सीधा नीचे नीचे आया, एक ऊपर रिटेस्ट किया, वापस एक बार नहीं हुआ, ये देखो एक रीटेस्ट हुआ, नहीं हुआ। तो इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है, बिकॉज जो एक्चुअली जितना रैली लेने की थी मार्केट ने ले चुका था, ये देखो कितना पॉइंट, निफ्टी निफ्टी 241 241 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जितना निफ्टी ने रैली लेने का था उतना ले लिया था, और मैंने भी अपने अपने पोजीशन निकाल लिए थे। ये जो टर्न आया तभी मैं समझ गया कि अब ये ट्रेंड चेंज होने वाला है, या तो ये ट्रैप होने वाले हैं बुल यहाँ से, ठीक है। तो मैं तो यहाँ से फिर स्ट्रॉन्ग आए सेलर्स, कौन से सेलर्स, कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशंस ऐड करते गए नए यहाँ पे, जो स्ट्राइक प्राइस है 17,950, 18,000, 18,100 और 18,150 में। तो 11 से लेके 1:02 में यहाँ पे पोजीशंस नहीं बनी गई, और इसलिए प्राइस नीचे आते गया। फिर बाद में ये 1:30 से लेके 1:50, ये 1:30 से लेके 1:50 का जो टाइम है, यहाँ पे पुट राइटर्स ने शॉर्ट कवर कौन से स्ट्राइक प्राइस से की, 18,000 से, 18,100 से, 17,900 से, और नए OI ऐड हो गए कॉल राइटर्स में, और वो है 18,100 पे, और यहाँ पे कॉल राइटर्स ऐड होते गए, ठीक है। फिर बाद में फिर यहाँ पे एक पिन बार बनाई, यहाँ पे सपोर्ट ली 18,000 से। एक्चुअली क्या हो गया, 18,000 स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर्स बहुत प्रेजेंट है, यहाँ पे ये वाला 18,000 पे पुट राइटर्स बहुत प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो कॉल राइटर्स थे उनको पता है कि अब ये ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1:30 बज चुका था, ठीक है। और ये जो अपने जितने भी पोजीशंस जो होल्ड करके रखे थे, ये लोग ने अपने पोजीशन यहाँ पे अनवाइंड कर दिए, और फिर एक सेकेंड अनवाइंड कर दिए। फिर 1:50 से लेके 3 बजे तक क्या क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। प्राइस 2,800 से सपोर्ट ली, उसके बाद कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली। वो लोग अभी समझ गए थे ये ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पुट राइटर्स बहुत प्रेजेंट है। they did not able to break the 18,000, सो कॉल राइटर शॉर्ट कवर देयर पोजीशन, उन्होंने अपना पोजीशन शॉर्ट कवर कर दिया, कौन से स्ट्राइक प्राइस से, 18,000, 17,800, 17,900 और 18,000, 18,100, 18,200 और 19,000 से, और जितने भी इंट्राडे जो भी पोजीशन थे वो सब स्क्वायर ऑफ हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर ये 3 बजे से लेके 3:05 से लेके 3:30 तक यहाँ पे कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, जो BTST वाले थे वो थे, और थोड़ा शॉर्ट कवर हो गए होगे, तो वही ये 3 बजे का मूव था, ठीक है। तो ये निफ्टी का टोटल मूव था, ठीक है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं था, ये जो IT सेक्टर और मेटल ने बैंकिंग को भी ऊपर ले गया, क्योंकि ये भी एक पार्ट है निफ्टी 50 का, बैंकिंग भी निफ्टी 50 का पार्ट है। तो इसने ज़्यादा मूव नहीं दी, इसने फिर भी नए बोल के भी कितना पॉइंट्स दिया इसने, 400 पॉइंट्स की रैली दिखाई, ठीक है। तो
जो 9:15 से लेके 9:25 तक ये जो कैंडल है, ये जो प्रीवियस डे जो भी BTST लेके गए थे पोजीशंस, ये उनके पोजीशंस है, उन्होंने क्लोज कर दिए। ठीक है, उसके बाद 9:25 से लेके 9:45 तक 35 तक फुट ट्रेडर्स के नए OI ऐड होने लग गए, क्योंकि अभी सेंटीमेंट चेंज हो गया था। मॉर्निंग में सेंटीमेंट बुलिश हो गया था, तो यहाँ पे नए कॉल राइट पुट राइटर्स अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते। कौन से स्ट्राइक प्राइस से? 42,300, 42,400 और 42,500 पे। ठीक है, 42,500 एक मेजर रेसिस्टेंस था जो ब्रेक हो गया यहाँ पे। और मैंने 9 जैन केस में बोला था ये इस पे ध्यान रखना, ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करेगा तो ऊपर के साइड प्ले करना। तो ठीक है, तो इतने के लिए रैली के लिए हमने पे किया, और इससे प्रीवियस डे ब्रेक नहीं हुआ, उधर से ही निकल गई। तो जो 9:50 को 9:50 से 10:30 तक इसमें पुट राइटर्स और वो ऐड करते गए, तो ये प्राइस ऊपर जाती गई। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, फिर 10:30 से लेके 11:30 तक पुट राइटर्स में और ऐड हो गए, और कॉल राइटर्स अपना पोजीशन निकालते गए 42,500 से 42,600 से। ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ी साइडवेज हो गई, बिकॉज यहाँ पे ये जो है ना 42,600 और 42,500 और कॉल राइटर्स में 42,600, ये दोनों में इक्वल फाइट हो रही थी, तो इसलिए ये थोड़ा देर के लिए प्राइस साइडवेज हो गई थी। ये इनडिसीजन था, तो कहीं तो ब्रेकआउट देना, तो इसने जो निफ्टी 50 ऊपर भागी, तो इसने भी ऊपर के साइड ही ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ से ये इधर से इसने ऊपर के साइड ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो 11:30 से लेके 11:50 तक पुट राइटर्स ने नए पोजीशंस और ऐड कर दिए, इसलिए ये प्राइस ड्रास्टिकली ऊपर गई और प्रीवियस डे लो पे बहुत बार सस्टेन की, बहुत बार यहाँ से, लेकिन धीरे धीरे कर्व बनाते हुए नीचे आने लगी। अब ये ट्रेंड कब चेंज होगी? प्रीवियस डे जो लो है उससे रिजेक्शन मिली, कितना बजे? 11:55 को। 11:55 से 1:20 तक जो हुआ वो था कॉल राइटर्स के साइड से न्यू OI ऐड होने लग गए। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे? ये वाले स्ट्राइक प्राइस से 42,500 पे, 42,600 पे और 42,700 पे और 42,800 पे। और यहाँ पे जो सुबह से पोजीशन होल्ड करके बैठे थे, उन्होंने भी अपने पोजीशन हटा दिए रहेंगे, तो प्राइस और नीचे गिरने लग गई। और यहाँ पे और पोजीशन जो पोजीशन जो निकाली गई वो इधर निकाली गई। जब जब कोई भी अनवाइंडिंग होती है, जो अपने पोजीशन निकालते हैं, एसिलेट होती है, तब बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, ऐसे बड़े बड़े। देखो ये भी शॉर्ट कवरिंग कैंडल है, बड़े बड़े बन रहे हैं, मतलब समझ जाएगा ये प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं, अपना पोजीशन छोड़ रहे हैं, तब ये फटाफट छोड़ते हैं, तब ये बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। ठीक है, ये प्योर सेलिंग थी। यहाँ पे नए OI ऐड हो गए, उसके बाद 1:30 से लेकर 1:50 तक प्राइस, फिर यहाँ से जो भी पोजीशन लिखे थे उन्होंने शॉर्ट कवर किया, यहाँ तक आया 1:50 से लेकर 2 बजे तक प्राइस मूव किया ऊपर के साइड की। अब इन्होंने जो पोजीशंस होल्ड की थी, ये लोग ने यहाँ पे पोजीशंस अपने निकाले, ये बड़ी कैंडल बनी, और इसे इतने बजे ही यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, उसके बाद 2 बजे से लेके 3 बजे तक क्या हुआ? प्राइस पहुंची 42,400 पे। ये जो है ये 42,400 का, देखो ये 42,400 पे सपोर्ट लिया प्राइस ने। यहाँ से नए नए बाइंग भी हुई और शॉर्ट कवरिंग भी हुई। जो नए नए OI ऐड हो गए पुट राइटर्स में, वो 42,400 पे यहाँ पे ऐड हो गए, और 42,500 पे, 42,300 पे, और शॉर्ट कवरिंग देखने में मिली कॉल राइटर के साइड से 43,000 पे और 44,000 पे। ऑल इंट्राडे स्क्वायर अप हो गए, जितने भी कॉल राइटर प्रेजेंट है 43,000 पे और 44,000 पे, वो सारे अपने लोग पोजीशंस हटा दिए, तब ये प्राइस और ड्रास्टिकली ऊपर ऊपर चली गई। ठीक है, उसके बाद 3:30 बजे प्रॉफिट बुकिंग रैली आई, ये की अच्छी खासी कैंडल देखने मिली 3 बजे। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग और BTST का ये मिक्स मोमेंट करके इतना कुछ 3 बजे से लेके ये थोड़ा साइडवेज डाउन था। ठीक है, तो गाइज ये था आज का मूवमेंट निफ्टी का और बैंक निफ्टी का।
तो मैं तो यही एनालाइज करता हूँ, ऑप्शन चेन को देखता हूँ और फिर ओपन इंटरेस्ट को देख के प्राइस एक्शन को देख के देखता हूँ। हाँ लेकिन गाइस मैंने आज ये भी 200 का मूविंग एवरेज भी यूज़ किया, क्योंकि 200 को इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। जब 200 क्रॉस हो गया तो मैं समझ गया कि अभी यहाँ से बुलिश हो गई मार्केट, तो सुबह 200 भी क्रॉस किया। आप अपना भी एक ईएमआई लगा लो कोई तो, जो आपको सूट करता हो। मेरे को 50 और 200, ये तो गोल्डन क्रॉस ओवर है तो वो मैं भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये ट्रेडर्स एक्सेप्टेड है ये गोल्डन क्रॉस ओवर। ठीक है, तो 50 और 200 में भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं और क्या क्या न्यूज़ है और आपको क्या याद रखना है न्यूज़ में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। ठीक है, और लेवल्स भी निकाल के रखे हैं मैंने आपके लिए, और कल क्या पॉसिबिलिटी है, कल क्या होता है वो भी देखते हैं। एक सेकेंड, क्या बनाया है निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे। निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे बनाया है एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाई है यहाँ पे। ठीक है, और इसने अपने हायर पिछले वाले हाई से ऊपर क्लोजिंग दी है। तो लेट्स सी, लेकिन जो भी है ना, जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो अभी भी बेयरिश ही है, सेंटिमेंट बेयरिश ही है। ये क्या हुआ, ये आज अपना मार्केट इतना क्यों भागा, या आईटी सेक्टर के वजह से, और ये उधर वहाँ पे यूरोप मार्केट में भी अच्छा कुछ न्यूज़ थी, उसके वजह से ये यूएस भी परफॉर्म कर दिया और अपनी भी मार्केट आज बुलिश ही थी। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी कल भी हो सकती है बुलिश, बिकॉज कल बहुत सारे आईटी सेक्टर्स के भी ये आने वाले रिपोर्ट्स, अर्निंग रिपोर्ट्स आने वाले, लाइक विप्रो, एचसीएल, ये सब जितने बड़े बड़े इन्फोसिस, इनके जितने भी कल अर्निंग के रिपोर्ट्स आने वाले हैं। तो देखते हैं, अच्छी खासी तो कैंडल है ग्रीन। और तो आइए अभी निफ्टी का, निफ्टी 50 में लेवल्स और हर्डल्स देखते हैं। गैस मैंने जो अपन कल जो बताया था ट्रेडर्स, अगर इसने यहाँ से ब्रेकआउट देते चैनल से, कल अगर आपने मार्क किया होगा तो आपको याद होगा कि मैं बोला था यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा प्ले करना ऊपर के लिए। 18,000 जब ब्रेक होगा तो 18,000 जैसे ब्रेक हुआ, ये रिटेस्ट भी दिएगा, इसे देखो रिटेस्ट भी दिया आज मार्केट ने। ठीक है, मार्केट ने रिटेस्ट भी दिया, यहाँ पे एंट्री लेके मैंने ली नहीं एंट्री, मैं थोड़ा वो बैंक निफ्टी के वजह से रुक गया। बैंक निफ्टी तो नीचे जा रही थी इस टाइम पे, तो मैं रुक गया, मतलब जान दो अभी ट्रेड नहीं। लेकिन ये प्रॉपर 18,000 पे एक सपोर्ट लिया और ऊपर गई, फिर वहां से यहाँ से रिजेक्शन मिली 18,150 से। ठीक है, 18,150 बहुत मुश्किल था ब्रेक करना, वहाँ पे बहुत कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, सेलिंग प्रेशर काफी था। तो जो जो लेवल्स दिए थे वो प्रॉपर परफॉर्म किए हमारे। ठीक है, अभी देखते हैं कल का क्या पॉसिबिलिटीज है। कल कल भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, सबके अर्निंग्स आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला सीपीआर मार्क कर लो निफ्टी 50 का, जो टॉप सीपीआर है वो ये है 18,080.39। सेंट्रल सीपीआर है 18,059.58। बॉटम सीपीआर है 18,038.77, ये वाला बॉटम सीपीआर है। ठीक है, वही हमने यहाँ पे भी मार्क किया है आपके लिए। मैं भी इसी के बेस पे ट्रेड लेता हूँ, मेरा क्लींस है, मेरे को सीपीआर लगता है, और ओपन इंटरेस्ट के ये जो है, ये जो दिख रहे हैं हाफ लाइंस, ये व्हाइट वाले, ये सब ओपन इंटरेस्ट के हर्डल्स है बस, इस पे ही। और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया तो आरएसआई ट्रेंड का स्ट्रेंथ देखने के लिए, और ज़्यादा सारा यूज़ कर रहा हूँ तो 50 और 200 क्रॉस ओवर बस, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी मैं यूजुअली तो नहीं यूज़ करता हूँ, बाकी पूरा ये असेंडिंग सीपीआर है। ये आज के सीपीआर से कल जो सीपीआर होगा वो ऊपर वाला सीपीआर होगा, तो मार्केट टेंड करने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन वाइड सीपीआर है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर रहेगी, बट साइडवेज होने का चांसेस है। ठीक है, अभी देखते हैं R1 रेजिस्टेंस 1 देखते हैं, फ्लोर सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं। तो निफ्टी 50 का पहला रेजिस्टेंस आ रहा है
18,183.1, देखो 18,183.01, ये पहला रेजिस्टेंस है। सेकेंड रेजिस्टेंस है 18,264.83। थर्ड रेजिस्टेंस है 18,388.26 और फोर्थ रेजिस्टेंस है 18,470। ये फोर्थ रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट देखते हैं गाइस। सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट है 17,977.76। सेकेंड सपोर्ट आ रहा है 17,854.33। तीसरा सपोर्ट है 17,772.51 और जो लास्ट सपोर्ट है वो है 17,649.80। ये लास्ट सपोर्ट है 17,649.08। ठीक है, ये आप मार्क कर लो अपने चार्ट पे कल के ट्रेडिंग के लिए। और अभी जो हर्डल्स है, देखो गाइस, अभी मार्केट का आज सेंटीमेंट बुलिश था। अभी कल भी अपने आईटी के और अर्निंग्स आएंगे तो पता नहीं। और आज का, अगर आज यूएस मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है तो मोस्ट प्रोबेबली हम भी नीचे ट्रेड करेंगे। सीपीआर देखना, सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रही है तो ऊपर के साइड ट्रेड करने के लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऊपर के साइड जो हर्डल है वो 18,100 और 18,000, ये मार्केट इसके बीच में रह सकती है कल से। देखो मैं बताता हूँ आपको। गाइस थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया है, जस्ट अ मोमेंट। ये एक्चुअली ये स्क्रीन रिकॉर्डर के वजह से स्लो हो गया, ये थोड़ा बफर टाइप होगा। ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है ओवरऑल। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, किसको, 18,100, 18,100 को ब्रेक करती है मार्केट और थोड़ा देर सस्टेन करती है। ठीक है, और ये एक सेकेंड गाइस, ये मार्क करना भूल गए हम। ये प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे लो। 18,100 सस्टेन करके प्रीवियस डे हाई ब्रेक करती है गाइस, उसके बाद बुलिश कोई पैटर्न बनाती है, उसके बाद ऊपर के लिए ट्रेड करना। ठीक है, हाँ। और एक बार ये ब्रेक हो गई 18,100 तो हमें डायरेक्ट
एक्चुअली मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर अगर ये सेंटीमेंट तो बुलिश है, कल भी पॉसिबिलिटी है बुलिश होगी न्यूज़ न्यूज़ के वजह से, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट डेटा बता रहा है वो बेयरिश डेटा बता रहा है। ये हर्डल देखो, बहुत 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 मुश्किल है ये सब ब्रेक करना पुट राइटर्स के लिए, ठीक है, बहुत मुश्किल है। तो कल शायद मार्केट साइडवेज होगी, कहाँ ये। यहाँ पे साइडवेज हो सकती है गाइस मार्केट। ये ये ऐसा ऐसा साइडवेज हो सकती है, ठीक है। एक हो सकती है साइडवेज होके ऊपर के लिए ब्रेकआउट दी, तब ट्रेड लेना, ठीक है। एक सेकेंड, ट्रेडर्स थोड़ा संभाल के प्ले करना लेवल टू लेवल, क्योंकि डेटा बेयरिश बता रहा है, हाँ, और सेंटीमेंट बुलिश है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं मार्क कर देता हूँ और वो भी मार्क कर लो, इसके ऊपर जाना, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप होती है और यहाँ से रिजेक्शन देती है तो नीचे के लिए प्ले करना, नीचे के लिए प्ले करना ये 100 पॉइंट तक, क्योंकि ये वापस यहाँ से ऊपर जा सकती है। नहीं तो अगर सेफ ट्रेडर हो तो मत लेना ट्रेड, क्योंकि नीचे सीपीआर भी है, ये सीपीआर को बाउंस करके भी ऐसा ऊपर जा सकती है, ठीक है। और ये असेंडिंग सीपीआर है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि यहाँ से वो एक बाउंस लेके ऊपर जाएगा, फिर ये साइडवेज रहेगा, ठीक है। और एक गाइस, अगर नीचे ब्रेक करती है, नीचे नीचे इतना कोई हर्डल है नहीं, नीचे 17,900, वेट, ये नीचे अगर ब्रेक करना है तो इसको, एक सेकेंड, ये वाला गाइस, इसके नीचे ट्रेड लेना, सीपीआर के नीचे, ठीक है। गैप अप होके अगर 18,100 से मिलती है तो इससे भी नीचे से भी ट्रेड लेना, यहाँ से एक ट्रेड लेना नीचे के लिए, यहाँ से। और एक याद रखना, ये यहाँ पे एक प्रीवियस डे लो भी है, तो या तो ये तो क्रॉस होने देना, या तो फिर देखना, ठीक है। तो ये बेरिश बेरिश अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गई गाइस, तो यहाँ पे बहुत मजबूत गिरेगी मार्केट। S1 देखने मिलेगा, S2 देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार, क्योंकि ये लोग भी अनवाइंड कर देंगे अपना पोजीशन, तो ये जाएगी सीधा 17,800, ये यहाँ तक अपने को टारगेट मिल सकता है, यहाँ तक, ठीक है। तो नीचे तो एक बार गिरना चालू हुई तो ड्रास्टिकली गिरेगी, ऊपर बहुत सारे हर्डल्स है, कॉल राइटर्स बहुत प्रेजेंट है, अगर ये भी क्रॉस कर देती है तो ये दूसरा हर्डल यहाँ पे है, 18,200 है, फिर 18,300 है, ये ओपन इंटरेस्ट है, ये भी ओपन इंटरेस्ट है। तो ये क्रॉस की तो यहाँ तक के लिए प्ले करना, और ये भी क्रॉस की तो फिर ट्रेल करते जाना, या तो नई एंट्री बनाना है, तो नई एंट्री बनाने का तो ये 100 पॉइंट की, ठीक है। तो मैं ये लेवल्स आप मार्क कर लो। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी डेली में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में क्या बनाया है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने तो डेली में कुछ नहीं, इसको तो ये बेयरिश आराम ही बना दिया इसको इसने। इसका भी डेटा बेयरिश ही बता रहा है, प्राइस एक्शन तो बेयरिश ही बता रहा है। और ये तो ये भी आज बेयरिश ही थी, इसको निफ्टी 50 ने ऊपर ले गया, तो बैंक निफ्टी बहुत गिरती थी, यहाँ तक गिर जाती थी बैंक निफ्टी। देखते हैं, अभी लेवल्स मैंने निकाल के रखे और ओपन इंटरेस्ट को मिक्स करके एक व्यू बनाते कल के लिए, ठीक है। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि सेंटीमेंट बुलिश है और डेटा बेयरिश है। अब आज डिपेंड करता है यूएस मार्केट पे, यूएस मार्केट क्या करता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का जो सेंट्रल पीवट है, उसका पहला वाला बैंक निफ्टी का 42,539.05, ये टॉप सीपीआर है, ये सेंट्रल सीपीआर है 42,495.36,
सेंट्रल सीपीआर है, और बॉटम सीपीआर है 42,451.67। ठीक है, ये तीन है। ये पहला सीपीआर, ये दूसरा सीपीआर, ये तीसरा सीपीआर। ठीक है, देखो ये कल जो चैनल मार्क करके रखा था वैसे ही यहाँ पे आई, सीपीआर को भी ब्रेक किया इसने। सीपीआर के यहाँ से ब्रेक होने के बाद मैंने एंट्री ली और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी, क्योंकि ये मेरे को दिख रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स है अपना पोजीशन में, तो मैं निकल गया ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए। गाइस देखो, ओपन इंटरेस्ट में ज़्यादातर टाइम प्राइस एक्शन ओपन इंटरेस्ट काम करती है। अगर एक्सपायरी दूर है, ठीक है, प्रीमियम बहुत स्लो स्लो कम हो रहा है, तो कभी कभी डेटा ओपन इंटरेस्ट काम नहीं करती है, प्राइस एक्शन ही काम करता है। जो चार्ट बता रहा है वही सच है मोस्टली। अब मेरा सुन के, क्योंकि मुझे ये काम कर जाती है, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन को मिक्स करके मैं एक व्यू बनाता हूँ, उसके हिसाब से मार्केट मुझे एंट्री और एग्जिट लेने में इजी होता है। तो आप लोग पूरा ओपन इंटरेस्ट पे बेस्ड नहीं रहना। कभी कभी डेटा डेटा अलग होता है और चार्ट पे कुछ अलग दिखता है, डेटा बेरिश दिखता है लेकिन मार्केट बुलिश होता है। कभी कभी मार्केट बुलिश दिखता है और डेटा बेरिश होता है। तो थोड़ा समझ, अगर आपको डेटा और चार्ट में फर्क दिख रहा है तो डेटा को छोड़ देना, पूरा प्राइस एक्शन पे ही रहना। ठीक है, ये हमेशा अपने माइंड में एक बात ये फिक्स कर लो, ओपन इंटरेस्ट का डेटा और चार्ट दोनों अलग अलग बातें बता रही है, तो चार्ट ही सच है, वो डेटा पे रिलाय मत करना। ठीक है, चार्ट और आप जो भी इंडिकेटर यूज करते हो उसके बेस पे फिर एंट्री एग्जिट लेना, क्योंकि हो सकता है कि ओपन इंटरेस्ट और ये चार्ट कभी कभी नहीं मैच करते। ठीक है, मैं खुद ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट में मुझे बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये गलत दिखा था ओपन इंटरेस्ट, और चार्ट है तो सही है। तो मैं अभी पहले एक्सपीरियंस नहीं था, पहले मैं ओपन इंटरेस्ट को देख के ले लेता था, उसके बाद में बता रही यार ओपन इंटरेस्ट तो बेरिश बता रहा था, तो एसएल कैसे हिट हो गया। तो मैं समझ गया कभी कभी ओपन इंटरेस्ट भी अपने साथ खेल लेता है, जो चार्ट बताता है वही सच रहता है। फिर जब ओपन इंटरेस्ट मुझे ऐसा लगता है गलत है, तो फिर मैं चार्ट के बेस पे और प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न पे ही लेता हूँ ट्रेड। लेट्स सी, बैंक निफ्टी ये ब्रेक हुई, यहाँ पर रीटेस्ट हुई, मस्त पैटर्न बना के ऊपर गई, लेकिन मैं बैंक निफ्टी बहुत इतना आज ये मूवमेंट दी नहीं खास, तो मैं तो निफ्टी पे ही था। बैंक निफ्टी तो मैं समझ गया था बैंक निफ्टी अब साइडवेज ही होगी, तो बैंक निफ्टी का ये सीपीआर है। और जो पहला जो रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी का 42,804.18, और जो सेकेंड रेसिस्टेंस है 43,025.61, और जो थर्ड रेसिस्टेंस है 43,334.43, और जो फोर्थ रेसिस्टेंस है 43,555.86। ये रेसिस्टेंस है, मार्केट इसी के अंदर रहने वाली है कल। और जो फ्लोर सपोर्ट है, जो फर्स्ट सपोर्ट है 42,273.93, उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है 41,965.11, और थर्ड सपोर्ट है 41,743.68, और जो लास्ट सपोर्ट है फोर्थ वन, दैट इज 41,434.86। तो मार्केट नीचे जाएगी तो यहाँ तक नीचे जा सकती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो आज ये तो थोड़ा वोलेटाइल था। आज का जो विक्स था, इंडिया विक्स, विक्स थोड़ा सा बढ़ गया था, 15 का विक्स था, और आईवी थी 18 की। तो ये इतना कुछ खास मोमेंट दिया नहीं, ये ऐसे ही था मार्केट। लेट्स सी कल क्या हो सकता है, ओपन इंटरेस्ट चेक करते एक बार।
अगर बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखें तो इसका भी, इसमें भी इक्वल है, साइडवेज होने के चांसेस हैं। अगर सबसे जो अगर नीचे के साइड ब्रेक हुआ तो ये छोड़ के भाग जाएंगे और नीचे गिरेगी मार्केट। अगर ऊपर के साइड ब्रेक हुआ तो ये छोड़ के भाग जाएंगे कॉल राइटर्स और मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अभी ओपन इंटरेस्ट एकदम इक्वल है। ये देखो यहाँ पे यह 43,500, अभी प्राइस है 42,600। अगर 42,600 ब्रेक करती है, आ जाओ मैं एक बता देता हूँ इसका भी। अब हम पहले ये मार्क कर लेते एक प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। ठीक है, देखो अगर 42,600 ब्रेक करती है थोड़ा सस्टेन होने के बाद, तो एक सेकेंड, ये कितना पॉइंट क्या है, 111 पॉइंट है। अगर आपको लेना है ये ब्रेक होने के बाद, तो प्रीवियस डे हाई तक एक ट्रेड लेना है, यहाँ से यहाँ तक। अगर अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो ही लेना। सेफ ट्रेडर को मैं बताता हूँ क्या कहाँ लेना है एंट्री। सेफ ट्रेडर को एंट्री लेना है 46,000 ब्रेक होने के बाद। ये जो प्रीवियस डे हाई ये ब्रेक होगा तो उसके बाद ये वाली सपोर्ट पक्का ब्रेक होगा, और इसके बाद अगर ब्रेक हुई तो हमें कितने बड़ी रैली देखने मिलेगी गाइस, हमें देखने मिलेगी 43,000 तक। कितने पॉइंट्स देखने मिलेंगे यहाँ से, प्रीवियस डे हाई से 290 की हम लोग को रैली देखने मिलेगी। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 43,500 तक देखने, यहाँ तक देखने मिलेगी, 43,334 तक देखने मिलेगी, या 43,500 भी देखने मिलेगी अगर बुलिश होती है तो मार्केट। याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, 42,600 ब्रेक होती है। ठीक है, ब्रेक होती है। सेफ ट्रेडर्स प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कोई बुलिश पैटर्न बना है तो ये एंट्री लेना, नहीं तो प्राइस क्या करेगी, ये 46,000 ब्रेक होगी, इधर से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाएगी, तो एसएल वैसल हिट हो जाएंगे। तो सोच समझ के लेना। अगर इंडिया विक्स हाई है तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बुलिश रहेगी। ठीक है, अगर अभी दूसरे टाइप, अगर बियरिश व्यू, और एक बात, अगर गैप अप होती है, वेट, गैप अप होती है तो गैप अप यहाँ पे होगी, या यहाँ से वो रिजेक्शन ले सकती है। वेट, गैप अप यहाँ होगी, यहाँ से रिजेक्शन लेगी तो यहाँ पे एक एंट्री बना देना। ठीक है, यहाँ पे बना देना। यहाँ तक के लिए ये पहला टारगेट मिलेगा 42,600, और दूसरा टारगेट सीपीआर का फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल ब्रेक होता है तो फिर ट्रेल करते आना। ठीक है, या तो फिर यहीं से जितना पॉइंट्स मिलता है रुक जाना यहीं पे। अगर मार्केट एकदम साइडवेज लग रही है तो ये 42,600 तक का टारगेट लेके निकल जाना सेफ ट्रेडर्स। अगर गैप डाउन होता है तो ये इसके लिए रुकना, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी तभी प्ले करना। प्रीवियस डे लो से रिजेक्शन मिलेगी तो ऊपर के लिए प्ले करना। ठीक है, नहीं तो फिर रुक जाना, ये देखना यहाँ पे क्या एक्शन बना रही है प्राइस, यहाँ पे रुकना, ये क्या ब्रेक हो रही है या ऐसा ऐसा कर रही है। अगर गाइस ये अगर 42,500 ब्रेक करती है थोड़ा देर सस्टेन करने के बाद, ये ऐसा सस्टेन करने के बाद ब्रेक करती है तो बहुत बड़ा नीचे का मूव देखने मिलेगा। ये पहला S1 देखने मिलेगा, फिर 42,000 तक का भी देखने मिलेगा। लेवल टू लेवल प्ले करना। मैंने बीच के ओपन इंटरेस्ट मार्क नहीं किए, बिकॉज क्योंकि मेन जो हर्डल्स है वो 42,500 है, उसके बाद जो है 42,000 है, और एक है 42,500 भी है। एक सेकेंड, हाँ यही मेन हर्डल्स है, उसको ही फॉलो करना। तो वो नीचे के लिए यहाँ से ट्रेड करना, नीचे के लिए प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगी तेजी से। ये 42,500 अगर ब्रेक करती है तो गाइस बहुत अच्छा मूव देखने मिलेगा। तो लेवल टू लेवल ले करना,
नीचे का शॉर्ट लेना है तो आपको एसएल रखना है यहाँ पे, ये वाला एसएल रखना। हम्म, ये, ताकि अगर 500 के ऊपर भी जाए तो यहाँ से कहीं से रिजेक्शन मिलेगा और तुम्हारा ट्रेड प्लस में रहेगा। देखो सिर्फ 64 पॉइंट्स है गाइस, सीपीआर के ऊपर, 500 के ऊपर सेफ एसएल है लॉजिकल, तो उसको लेना। वो अगर ये ट्रेड मिस होता है तो दूसरा जो है ये है, तो प्रीवियस डे हाई पे लगा के ऐसा बीच में, क्योंकि प्राइस यहाँ आ जाके यहाँ से भी नीचे आती, तो बीच में लॉजिकल लेके फिर नीचे जितना मिलेगा उतना 1:1, 1:2, 1:3 आर रेशियो वैसा लेते रहना। ठीक है, होप गाइस आपको ये एनालिसिस सही लगा हो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक डू करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगर कुछ डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट करो, मैं क्लियर कर देता हूँ डाउट आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।